सब कोई बोलेगा 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड ही होता है। यहाँ पे हम बोलेंगे 1 मिनट में 100 सेकंड्स होता है। और अगर ये छोटा सा क्लिप कोई काट के चला दे कि ये टीचर पढ़ा रहा है कि 1 मिनट में 100 सेकंड बोल रहा है, तो सरासर गलत बोल रहा है। नहीं, तो अभी तो बस ये ट्रेलर है, अभी पूरा पिक्चर बाकी है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? आई एम योर रोहित सर एंड आई विल बी टीचिंग यू मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11th। तो आज ना टेक्निकली समझो कि हमारे 11th क्लास के मैथमेटिक्स का क्लास स्टार्ट होने वाला है। एंड 11th क्लास के मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। अब 11th क्लास की ट्रिगोनोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले एक बात तुम लोगों को बतानी है, जो हम लास्ट क्लास में भी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं कि देखो 10th क्लास और 11th क्लास के सिलेबस में ना बहुत ज़्यादा अंतर होता है। मतलब यकीन मानो मेरा, अच्छे बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं ना, वो भी 11th क्लास में जाके बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है। एंड बहुत बच्चे तो ऐसे होते हैं कि उनका परफॉर्मेंस इतना गिर जाता है 10th से 11th क्लास में जाने के कि वो डिप्रेशन तक में चले जाते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ने की बात करते हैं। इस तरीके का भी होता है, ठीक है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? तो ये 2 कारणों से होता है। सबसे पहला तो यार कि उन्हें अच्छा गाइडेंस नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे हम लोग लाइटली 9th-10th में पढ़ते हैं, उसी तरीके से 11th क्लास में भी जाके पढ़ाई शुरू कर देते। नहीं, 11th क्लास में पढ़ने के लिए प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर प्रॉपर गाइडेंस ना हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि इतने नए चीज इंट्रोड्यूस होते हैं क्लास 11th में जो बच्चे आज तक सुने नहीं होते हैं। एंड उसके बाद बच्चों को काफी प्रॉब्लम आने लगती है। तो बस तुम्हें जो ये सब प्रॉब्लम्स आने वाली है, उन सारे प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें कोई दिक्कत आगे चल के नहीं होगा। ओके, तो चलो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते थे। तो देखो ट्रिगोनोमेट्री में जो हमारा पहला चैप्टर है वो क्या है? एंगल्स एंड देयर मेजर्स का, ठीक है। एंगल्स के बारे में जानते हो ना, तो एंगल्स के बारे में हमें पढ़ना है। और एंगल्स में भी सबसे पहला हम लोग टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे? तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, यानी एंगल्स का जो मेजरमेंट का यूनिट होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब यूनिट तुम लोग को पता ही होगा, जैसे कि मान लो कि लेंथ नापना है। अब लेंथ नापना है तो लेंथ के लिए क्या होता है? मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, इंच होता है, किलोमीटर होता है, और भी बड़ा यूनिट होता है, लाइट ईयर होता है, पैरासेक होता है ना। उसी तरीके से एंगल्स को भी मेजर करने का बहुत सारा यूनिट्स होता है। तो हम लोग उन सारे यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड उसके साथ साथ एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी उनके कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि लेंथ की बात करें तो तुम लोगों को पता होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। तो उसी तरीके से एंगल्स में भी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाने के लिए क्या कैसे कन्वर्जन होता है वो हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर एंगल्स को मेजर करने का कौन कौन सा यूनिट होता है। सो एंगल्स को मेजर करने का टोटल 3 यूनिट्स होता है। कौन कौन सा यूनिट? देखो, पहला क्या है? डिग्री है। दूसरा क्या है? ग्रेड है। एंड इधर तीसरा दिख रहा होगा, ये तीसरा क्या है? रेडियन है। तो टोटल कितना यूनिट्स होता है? 3 यूनिट्स होता है। डिग्री, ठीक है। देखो अभी बोर्ड बड़ा लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। बोर्ड छोटा लग रहा है एंड फ्रेम में भी अच्छे से नहीं आ रहा है। तो देखो अभी नए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए हैं, कोई हमको एक्सपीरियंस नहीं है ऑनलाइन क्लास का, तो बस एक बोर्ड ले लिए, अब फिट नहीं हो रहा है। खैर बहुत जल्द ले लेंगे जैसे हमको टाइम मिलता है। तो देखो क्या बता रहे थे कि एंगल्स को मेजर करने का कितना यूनिट होता है? 3 यूनिट होता है, ठीक है। चलो हट जाते हैं यहाँ से। देखो थोड़ा हम साइड हो गए, लेकिन मेरा हाथ दिख रहा होगा। पहला कौन सा? डिग्री, दूसरा ग्रेड और तीसरा रेडियन। अब देखो कहो कि सर ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? तो देखो ये ऊपर सिस्टम्स का नाम लिखा हुआ है। अब अगर डिग्री की बात करें तो ये डिग्री किस सिस्टम में आता है? सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है। सेक्साडेसिमल सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। एंगल मेजर करने का जो सिस्टम 3 सिस्टम है, ठीक है। एंगल मेजर करने का 3 सिस्टम है, तो उसमें से पहला सिस्टम कौन सा है? जो इसको क्या बोलते हैं? सेक्साडेसिमल और ब्रिटिश सिस्टम। तो सेक्साडेसिमल और ब्रिटिश सिस्टम में एंगल्स को किस में मेजर करते हैं? तो एंगल्स को मेजर करते हैं हम लोग डिग्री में, ओके। उसी तरीके से दूसरा क्या है? सेंटीसिमल और फ्रेंच सिस्टम। तो सेंटीसिमल या फ्रेंच सिस्टम में एंगल को किससे मेजर करते हैं? ग्रेड में। और तीसरा क्या है? रेडियन और सर्कुलर मेजर। तो रेडियन और सर्कुलर मेजर में एंगल को किससे मेजर करते हैं? रेडियंस में हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस जस्ट फॉर नॉलेज हम बता दिए हैं तुमको। बस इतना याद रखना है कि एंगल्स को मेजर करने का टोटल 3 यूनिट होता है। पहला कौन सा? डिग्री, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। दूसरा उसके बाद ग्रेड के बारे में बहुत बच्चे नहीं सुनेंगे, बहुत बच्चे क्या 99% नहीं सुने होंगे। एंड तीसरा क्या है? रेडियन। तो रेडियन के बारे में भी बहुत बच्चे नहीं सुने होंगे, ठीक है। तो अब चलो इसके बारे में, इन तीनों सिस्टम्स के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो अब देखो ध्यान से, डिग्री। अब डिग्री किसको बोलते हैं? तो देखो सबसे पहले यहाँ पे एक एंगल के बारे में बताने वाले हैं।
हमारा सबसे फेवरेट एंगल कौन सा होता है ट्रिग्नोमेट्री में? 90 डिग्री के बारे में। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? 90 डिग्री को हम लोग राइट एंगल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब एक राइट एंगल को हम लोग 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सोचो 90 डिग्री के एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री बाई 90, ऑफ कोर्स 1 डिग्री आने वाला है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं, 1 डिग्री बोलते हैं। तो देखो 1 डिग्री का डेफिनेशन क्या हो गया? व्हेन अ राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स देन इट इज कॉल्ड 1 डिग्री। ओके, सो हम लोग कह सकते हैं कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू कितना डिग्री होता है? बताओ, 90 डिग्री होता है ना। 1 राइट एंगल कितने के बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखो इसमें से कुछ कुछ और छोटा छोटा यूनिट्स होता है, जैसे कि लेंथ का अगर मीटर होता है तो सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर के बाद डेसीमीटर होता है, मिलीमीटर भी होता है। उसी तरीके से अगर इस सिस्टम में बात करें तो एक डिग्री तो हो ही गया, इसके साथ साथ मिनट्स और सेकेंड भी होता है। हाँ जी, ये एक नया चीज फिर से आ गया। तो देखो मिनट और सेकंड जो है ना वो सिर्फ टाइम के मेजरमेंट का यूनिट नहीं है, इससे हम लोग एंगल्स भी मेजर करते हैं। अभी डिग्री, मिनट और सेकंड में क्या क्या रिलेशन होता है हम तुमको ये भी बताने वाले हैं। और एक चीज ध्यान देना कि मिनट को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ एक ऊपर ऐसे क्रॉस लगाते हैं एंड सेकंड में 2 क्रॉस लगाते हैं, तो ध्यान देना। और डिग्री का सिंबल क्या होता है? बस एक छोटा सा जीरो, कोई भी नंबर है उसके माथे पे, जैसे यहाँ माथे पे हमारी माँ टीका लगाती थी ना बचपन में, उसी तरीके से जब किसी भी नंबर के माथे पे एक छोटा सा जीरो का टीका हम लोग लगा देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। ये देखो ये छोटा सा टीका रहा। तो अब बात करते हैं कि एक राइट एंगल में तो 90 डिग्री हो गया। अगर बात करें कि एक डिग्री में कितना मिनट होगा, 1 डिग्री में कितना मिनट होगा भाई? तो 1 डिग्री में कितना मिनट्स होगा? 60 मिनट्स हो जाएगा। ओके, अगर इसको सिंबल में लिखना चाहे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ओके, उसी तरीके से अगर बात करें कि 1 मिनट इज इक्वल टू कितना सेकेंड, तो वो हो जाएगा 60 सेकेंड्स, यानी कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो भाई कंफ्यूज नहीं होना है, ये हम टाइम वाले मिनट सेकंड की बात नहीं कर रहे हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही हम बताएं कि मिनट और सेकंड सिर्फ टाइम के मेजरमेंट का यूनिट नहीं है, मिनट और सेकंड एंगल के भी मेजरमेंट का यूनिट होता है। ध्यान देना इस मेरी बात को, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये ट्रिग्नोमेट्री में टाइम के बारे में क्या बताने लगे। नहीं, वो टाइम वाला मिनट सेकंड तो होता ही है, लेकिन एंगल्स में भी मिनट और सेकंड्स होता है, जो यहाँ पे लिख दिए। देखो इसमें समझ में आया कि नहीं? एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है यार, सिंपल सा चीज है, सबको पता है। अब बात करते हैं कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है। तो 1 डिग्री में होता है 60 मिनट्स। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? टाइम वाले में भी 60 सेकंड्स होता है और एंगल वाले में भी 1 मिनट में 60 सेकंड्स होता है। तो ये पूरा बात हो गया किसका? ये बात हो गया सेक्सागेसिमल सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम। तो चलो एक बार रिवाइज करते हैं सेक्सागेसिमल। चलो सेक्सागेसिमल नहीं बोलते, अजीब लग रहा है, चलो ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं, अच्छा लग रहा है सुनने में। तो ब्रिटिश सिस्टम में एंगल को किस में मेजर करते हैं? डिग्री में मेजर करते हैं। डिग्री के अलावा और किस में मेजर करते हैं हम लोग? तो मिनट और सेकंड में। अब बात करते हैं कि क्या क्या रिलेशन होता है डिग्री, मिनट और सेकंड में। देखो एक राइट एंगल में कितना डिग्री होता है बताओ? 90 डिग्री होता है। और अगर बात करते हैं कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, तो 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है, यानी 60 मिनट्स होता है। और अगर उसके बाद बात करें कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। अब चलो हम लोग आते हैं सेंटिसिमल और फ्रेंच सिस्टम। चलो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं। फ्रेंच सिस्टम में एंगल को किसमें मेजर करते हैं भाई? तो एंगल को मेजर करते हैं हम लोग ग्रेड में। किसमें मेजर करते हैं? ग्रेड में। अब किसी नंबर के माथे पे जी लिख दो तो वो क्या हो जाएगा? जैसे कि अगर मान लो कि 5 ग्रेड लिखना है, तो 5 ग्रेड कैसे लिखेंगे? एंगल है 5 ग्रेड का, तो ये हो गया 5 ग्रेड। इस तरीके से लिखते हैं। समझ में आ रही है बात? तो देखो भाई, तो फ्रेंच सिस्टम में एंगल को किसमें मेजर करते हैं? ग्रेड में मेजर करते हैं। किसमें? ग्रेड में। अब अगर बात करें कि एक राइट एंगल में कितना ग्रेड होगा, तो एक राइट एंगल में ग्रेड होगा 100 ग्रेड। ठीक है, यानी कि अगर इसको सिंबल में लिखना चाहें तो 100 और उसके माथे पे छोटा सा जी लगा देंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? उसके बाद अगर बात करें, अब इसमें भी ध्यान रहे कि इसमें भी मिनट्स में एंगल होता है और सेकंड में एंगल होता है। ठीक है, तो अगर बात करें कि एक ग्रेड में कितना मिनट होगा, एक ग्रेड में कितना मिनट होगा? एक ग्रेड में कितना मिनट होगा? तो 100 मिनट्स होगा। कितना? 100 मिनट्स, यानी कि 1 ग्रेड
जैसे इसमें 60 होता था ना, जैसे इसमें 60 होता था उसी तरीके से इसमें कितना होगा 100 हो जाएगा। ध्यान रखना डिग्री वाले में कितना का हम लोग मल्टीपल ले रहे थे 60 का, 60 नंबर बार बार आ रहा था ना, उसी तरीके से ग्रेड में कितना आएगा 100 आएगा। तो एक ग्रेड में कितना मिनट, एक ग्रेड में कितना मिनट होगा तो 100 मिनट होगा। और इसको सिंबल में लिखना चाहे तो 1 पे छोटा सा जी लगा दो और मिनट का सिंबल एक छोटा सा इस तरीके से एक लाइन खींच दो क्रॉस। ओके, अब अगर बात करें कि 1 मिनट में कितना सेकंड होगा, अब देखो यहां पे आता है मेन इंपॉर्टेंट बात। सब कोई बोलेगा 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड ही होता है। यहां पे हम बोलेंगे कि 1 मिनट में 100 सेकंड्स होता है। और अगर ये छोटा सा क्लिप कोई काट के चला दे कि ये टीचर पढ़ा रहा है कि 1 मिनट में 100 सेकंड बोल रहा है, ये तो सरासर गलत बोल रहा है। नहीं, तो अभी तो बस ये ट्रेलर है, अभी पूरा पिक्चर बाकी है। हम क्या पढ़ा रहे हैं तुमको, हम पढ़ा रहे हैं तुमको फ्रेंच सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ये मिनट सेकंड टाइम वाला नहीं है, ये कौन सा है, ये एंगल वाला है। और एंगल वाले में भी कौन सा, फ्रेंच सिस्टम। तो फ्रेंच सिस्टम में जो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स होता है ना, उसमें अगर बात करें तो 1 मिनट में कितना होता है 100 सेकेंड्स ही होता है, गलत नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अगर फ्रेंच सिस्टम की बात करें तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है 100 सेकेंड्स होता है, ठीक है। तो अगर इसको लिखना चाहे तो 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड, ठीक है। ये सिर्फ 100 सेकेंड्स होता है। ये बहुत कोई बोलेगा कि गलत है, लेकिन ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर ब्रिटिश सिस्टम की बात करें तो 1 मिनट में 60 सेकंड होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर फ्रेंच सिस्टम की बात करें तो फ्रेंच सिस्टम में क्या होगा, 1 मिनट में 100 सेकंड ही होगा, डेफिनेटली यही होगा ही। समझ में आ रही है मेरी बात। तो अब हम लोग बात करते हैं रेडियन और सर्कुलर मेजर में। तो भाई इसमें रेडियन मेजर ही चलो इसको बोलते हैं। रेडियन मेजर में ना एंगल को किसमें मेजर करते हैं, रेडियंस में मेजर करते हैं। किसमें, रेडियंस में। तो अगर इसमें बात करें, जैसे इसमें भी राइट एंगल के बारे में बताएं, इसमें भी राइट एंगल के बारे में बताएं, तो अगर इसमें भी बताते हैं कि 1 राइट एंगल बराबर कितना रेडियन होगा, π/2 रेडियन के बराबर हो जाएगा। अभी इसको खत्म करने के बाद नेक्स्ट जो हम बताने वाले हैं वो पूरा रेडियन मेजर के बारे में ही बताने वाले हैं, काफ़ी डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो में बने रहना। एंड अगर तुम लोगों को ये क्लास समझ में आ रहा है बच्चों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे के जो भी मैथमेटिक्स से क्लास आए जो तुम्हारे 11th क्लास में 100% काम आएगा, चाहे वो स्कूल का एग्जाम्स हो, बोर्ड का एग्जाम्स हो या बड़ा से बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, 100% काम आएगा। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक चीज़ और बता दें कि देखो मिनट ब्रिटिश सिस्टम में भी मिनट है और फ्रेंच सिस्टम में भी मिनट है, तो ये दोनों मिनट अलग अलग है, ठीक है। 1 मिनट ब्रिटिश सिस्टम का इज नॉट इक्वल टू फ्रेंच का। समझ में आ रही है मेरी बात। यानी ब्रिटिश सिस्टम में जो मिनट है वो और फ्रेंच सिस्टम में जो मिनट है वो दोनों इक्वल नहीं होगा, वो दोनों क्या है, अलग अलग है। उसी तरीके से ब्रिटिश सिस्टम का सेकेंड और फ्रेंच सिस्टम का सेकेंड वो भी दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो अगर कोई तुमसे एंगल्स के बारे में बात कर रहा है और पूछ रहा है कि बताओ 1 मिनट एंगल इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स, तो तुम उससे क्या क्वेश्चन करोगे। आप ये मिनट कौन सा वाला मिनट पूछ रहे हैं, आप ब्रिटिश वाला मिनट पूछ रहे हैं या फ्रेंच वाला पूछ रहे हैं। और उसके बाद खुद ही बोलना है कि अगर ब्रिटिश वाला पूछ रहे हैं भैया आप, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होगा, और अगर फ्रेंच वाला आप पूछ रहे हैं तो 1 मिनट में कितना होगा, 100 सेकेंड्स होगा।